राधे राधे कृष्ण कन्हैया गोपाल प्यारो मुरली बजैया। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय राधे श्री राधे, श्री राधा मानवेलाल एवं परम पूज्य श्री श्री बाबा महाराज के शुगल चरणों में बारंबार प्रणाम। गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद, सज्जन सुहृद सुशील बचन आराज प्रतिपालय, निर्मत्सरणीय काम कृपा करुणा को आलय, अनन्य भजन दृढ़ करनी बपु धर्यो भक्तनि काजे, परम धर्म को सेतु विदित वृंदावन गाजे, भागवत सुधा बरसे वदन काहू को नाहिन दुखद, गुण निकर गदाधर भट्ट अति सबहिन को लागे सुखद। परम रसिकाचार्य श्री गदाधर भट्टी जी महाराज के पावन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें कल श्रवण किया भागो सुधा बरसे वदन, जो श्री गुरुदेव की कृपा से, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी की कृपा से जो दिव्य सेवा प्राप्त हुई श्रीमद् भागवत जी की, श्री गोविंद देव जी के मंदिर में नित्य प्रति श्रीमद् भागवत जी की कथा का गायन करते और ऐसी अद्भुत कथा होती कि भागवत सुधा बरसे वदन काहू को नाहिन दुखद। ऐसी अद्भुत कथा कि ऐसा लगता कि अमृत का निर्झरण हो रहा है, सुधा का वर्षण हो रहा है। भागवत सुधा बरसे वदन, अत्यंत मधुर श्रीमद् भागवत जी की कथा होती और जिस कथा को सुनकर के भगवान के ऐसे पावन चरित्र हैं, ऐसे दिव्य लीला चरित्र हैं कि जिनको श्रवण कर लिया जाए, सुन लिया जाए, तो जितनी भी संसार में आसक्तियां हैं, राग हैं, उसी समय नष्ट हो जाती हैं। यह कर्ण नाड़ी पुरुषस्य यातो भवप्रदाम गेह रतिम छनत्ति, गेह रति का नष्ट करने वाली यह दिव्य भागवती वार्ता है। श्री राधा रानी ने भी भ्रमर गीत में दिव्य जो लीला कथा है उसको श्रवण करने से कैसा चित्त हो जाता है। श्री राधा रानी ने ही कहा है भ्रमर गीत में,
यदुनु चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन विधूत द्वंद्व धर्मः विनष्टः सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना बहवायुभ्यंगा भिक्षुचर्याम चरंती। जो एक भ्रमर था श्री राधा रानी के चरणों में गुंजार कर रहा था, तो श्री जी उससे कहती हैं, अरे यदुनु चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। उद्धव जी महाराज आए हुए हैं, तो उद्धव जी को संकेत करते हुए उस भ्रमर से कहती हैं, यदुनु चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। जो श्री ठाकुर जी के दिव्य लीला चरित्र हैं, उनके दिव्य गुणानुवाद हैं, वे कैसे हैं? बोले यदुनु चरित्र लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृत अदन द्वंद्व धर्मः विनष्टः। उन दिव्य लीला चरित्रों को एक बार भी जिसने श्रवण कर लिया, उनको सुन लिया, द्वंद्व धर्मः विनष्टः, जितनी भी द्वंद्व धर्म हैं वे सभी विनष्ट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सपति गृह कुटुंबम दीन मुत्सृज्य दीना। और वह भक्त सपति गृह कुटुंबम संपूर्ण अपने कुटुंब परिवार को छोड़ देता है, भिक्षुचर्याम चरंती, और फिर भिक्षावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करता है। क्योंकि कथा में ऐसे दिव्य लीला चरित्र हैं कि जितनी भी संसार के लौकिक वस्तु पदार्थ हैं वो तुच्छ प्रतीत होने लग जाते हैं, वो उसके द्वारा त्यक्त हो जाते हैं, वह छोड़ देता है। तो ऐसी ही श्रीमद् भागवती कथा गदाधर भट्ट जी महाराज करते थे, जिसको श्रवण करके कल्याण सिंह नामक जो राजपूत थे, धौरहरा ग्राम में रहते थे, उनको भी परम वैराग्य हो गया। और उस वैराग्य में उन्होंने अपने जितनी भी घर परिवार है उनसे जो वार्तालाप आदि करते थे, उठते बैठते थे, वो सब भी धीरे धीरे शनि शनि छूट गया। उनकी स्त्री जो थी वो अभक्त थी, वो भक्त नहीं थी। उनकी स्त्री भक्त ना होने के कारण उसे बड़ा कष्ट होता कि पहले तो हम बहुत वार्तालाप करते थे, संग बैठते थे, किंतु पता नहीं हम दोनों के बीच में ऐसा कौन आया, ऐसा लगता है कि कथा ही है जो कि हमारे दोनों के बीच में अलगाव उत्पन्न कर दिया। तो स्त्री बड़ी दुखित हुई और स्त्री ने फिर एक भिखारिन को देखा जो कि गर्भवती है। उसको देख कर के और यह कुचक्र रचा कि इसी गदाधर भट्ट जी को ही बदनाम कर दिया जाए, उनके चरित्र को कलंकित कर दिया जाए, तो निश्चित है कि वो कथा नहीं कहेंगे, फिर मेरे पति पुनः मेरे से उसी प्रकार से व्यवहार करेंगे। और कल्याण सिंह ने जब उनको वैराग्य होने लग गया तो महापुरुषों ने कहा, प्यारे मन मोहन में मन जिसका लग जाएगा, जग व्यवहार वो कैसे कर पाएगा। जिसका श्याम सुंदर में मन अटक गया, मन लग गया, फिर ये जगत के व्यवहार वह कर ही नहीं सकता, इसमें मन ही नहीं लगता उसका। संपूर्ण जग व्यवहार भूल गए और उसने शिष्यत्व ग्रहण किया। और उस स्त्री ने, भिखारिन ने लोभ में आकर के कि मुझे ये 20 रुपये देगी, उस लोभ में आकर के उसने इतना दुष्कृत्य किया। क्योंकि लोभ जो है, जब लोभ व्यक्ति के अंदर आता है तो संपूर्ण ज्ञान को, विवेक को नष्ट कर देता है। लोभ है सब पापन को मूल। जो भी संसार में जितनी भी पाप हो रहे हैं, संतों ने कहा उसका मूल है लोभ। जब व्यक्ति के अंदर लोभ आता है और लोभ में विवेक नष्ट हो जाता है, उसके द्वारा अनेकानेक पापा कर्म बनने लग जाते हैं।
और जिस व्यक्ति के अंदर लोभ नहीं है तो उसको तो श्री व्यास जी महाराज ने जो पृथ्वी के सप्त स्तंभ हैं उनमें से एक माना है। गोवीर विप्रश्च वेदैश्च सतीवी सत्यवादिवी अलुब्धै दानशीलस्य सप्तवी धार्यते मही। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं ये पृथ्वी इन पर सप्त स्तंभों पर टिकी हुई है, इनको धारण करते हैं पृथ्वी को। कौन कौन से स्तंभ हैं? बोले गोवीर विप्रश्च, एक तो गौ माता है, गाय है। विप्रश्च, ब्राह्मण हैं। गोवीर विप्रश्च वेदैश्च, और वेद भी सप्त स्तंभों में से एक है। सतीवी सत्यवादिवी, और जो सती स्त्रियां हैं वे भी सप्त स्तंभ में से एक स्तंभ हैं। सत्यवादी भी, जो सत्यवादी पुरुष हैं वे भी इस पृथ्वी के धारण करने वाले सप्त स्तंभों में से एक हैं। अलुब्धै दानशीलश्च, अलुब्धै का तात्पर्य जो लोभ रहित पुरुष है, जिसके अंदर लोभ नहीं है किसी भी प्रकार का। और ऐसा जो लोभ रहित पुरुष है उसको पुरुष मत समझना, वह तो पुरुषोत्तम है। गोसाई जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि लोभ पास जेहि करन वधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसको लोभ, जो लोभ के पास में नहीं बंधा है, जिस व्यक्ति को लोभ ने नचाया नहीं है, अपने बस में नहीं किया है, सो नर तुम समान रघुराया। हे रघुनाथ जी, वो तो आपके ही समान है। भगवान में उसमें कोई अंतर नहीं है। लोभ पास जेहि करन बधाया, जो कि लोभ के पास में नहीं बंधा। और श्री मलुकदास जी महाराज ने भी कहा, जब तक कि लोभ है, जब लगी जीव का लोभ न छूटे, तब लगी तजे न माया, सबसे लालच का मन खोटा। श्री मलुकदास जी महाराज का पद है, जब तक कि लोभ नहीं छूटा है तब लगी तजे न माया। माया उसको छोड़ ही नहीं सकती है, माया उसे लपेटी रहेगी अपने चंगुल में। सबसे लालच का मन खोटा, श्री मलुकदास जी महाराज का पद है। मांगनते जगन्नाथ सिकोरे, गोविंद भला न माने, अन मांगे हरि गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि मांगनते जगन्नाथ सिकोरे, जब व्यक्ति लोभ के वशीभूत होकर किसी से कुछ मांगता है तो संसार में दो ही लोग हैं, एक तो भगवान है, संसार को बनाने वाले हैं, और एक व्यक्ति है, लोग हैं। और मंगता से कोई भी प्रसन्न नहीं है, दोनों ही नाराज हैं। मांगनते जगन्नाथ सिकोरे, किसी व्यक्ति से कुछ मांगो तो एक बार दे देगा, दो बार दे देगा, और मांगने की प्रवृत्ति ही बन जाए तो वो भी नाक सिकोड़ लेता है। मांगनते जगन्नाथ सिकोरे, गोविंद भला न माने, ठाकुर जी को भी अच्छा नहीं लगता है। अन मांगे हरि गले लगावे, बिरला जन कोई जाने। श्री मलुकदास जी महाराज कहते हैं कि और जो मांगता नहीं, किसी से किसी प्रकार की कोई आशा नहीं करता है, तो उसको भगवान सब कुछ प्रदान करते हैं, किंतु बिरला जन कोई जाने। बड़ी खेद की बात है कि इस तत्व को, इस बात को कोई कोई जन ही जानता है, जो भगवान के भक्त होते हैं। तो लोभ पास जेहि करन बधाया, सो नर तुम समान रघुराया। जिसको लोभ सताता नहीं है, लोभ के पास में जो बंधा नहीं है, वह तो भगवान के समान ही है, पूजनीय है, वंदनीय है। और वह स्त्री लोभ में आकर के, 20 रुपये के लोभ में आकर के उसने वह दुष्कृत्य किया। श्री गदाधर भट्टी जी महाराज जहाँ पर कथा कहते थे
और पहले कल्याण सिंह की जो पत्नी थी, वो राजस्थान के राजा थे कल्याण सिंह, तो बहुत वैभव था, संपत्ति थी। तो पत्नी ने बहुत से जादू भी किए कि किसी जादू से वशीभूत हो जाए, किंतु जिसको श्री कृष्ण का जादू चढ़ जाए। पूज्य श्री बाबा महाराज के रसिया है, श्याम बड़ो जादूगर सिर मोर। जितनी भी जादूगर हैं उनका सिर मोर जो है वो श्याम सुंदर है। उनका जादू जिस पर चढ़ जाए, फिर भला छोटे मोटे कोई तंत्र मंत्र आदि करे, कोई जादू टोना करे, तो उसका रंग उस भक्त पर नहीं चढ़ता है। श्याम बड़ो जादूगर सिर मोर, सर्वश्रेष्ठ जादूगर है श्याम सुंदर। कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब उसने उस भिखारिन को कहा कि मैं तुझे 20 रुपये दूंगी, उनका चरित्र को कलंकित कर। और उसने जाकर के सभा में कहा, महाराज आप यहाँ पे कथा कर रहे हो निश्चिंत होकर के, और ये बालक है, प्रसव का समय आने वाला है और आप निश्चिंत होकर कथा कर रहे हो। श्री गदाधर भट्टी जी महाराज ने कोई प्रतिकार नहीं किया और उसको सुन लिया। इसलिए कहा, सभी इनको लागे सुखद। इन्होंने कभी किसी को अपने कृत्य के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया। और फिर जो विकारिन थी, जब किसी प्रकार का कोई प्रतिकार नहीं किया, तो फिर उसको आत्मग्लानि हुई और आत्मग्लानि में भर के उसने क्षमा याचना की है। गदाधर भट्टी जी महाराज ने कहा कि देखो, यहाँ अनेकानेक वैष्णव रहते हैं, उन्हीं की तरह तुम भी भजन करो, यहाँ साधना करो, उपासना करो। और वह भी परम वैष्णवी, परम भक्ता बन गई। आगे श्री प्रियादास जी महाराज ने इनके चरित्र में लिखा है कि जब कथा का प्रचार होने लग गया, देश देशांतरों से, ब्रज से ही नहीं, अब तो दूर दूर से लोग आने लग गए। रहे काहू देश में महंत आए कथा माज, आगे ले बैठाए देखे सवे साधु भींजे हैं। श्री प्रियादास जी महाराज कहते हैं, जब कथा करते थे श्री गदाधर भट्टी जी महाराज, तो अनेकानेक लोग सुनने के लिए आते थे। और रहे काहू देश में महंत आए कथा माज, किसी देश से एक महंती जी आए कथा सुनने के लिए, तो आगे ले बैठाए देखे सवे साधु भींजे हैं। देखा कि कोई महंत आए हैं तो सभी ने सम्मान किया, आदर किया और उनको सबसे पहले बैठाया, आगे बैठाया श्रोताओं की पंक्ति में। तो जैसे ही महंत जी बैठे तो उन्होंने देखा, मेरे अश्रुपात क्यों ना हो तो सोच पोत परे, करेले उपाय दे लगाए मिर्च खींचे हैं। उन्होंने देखा कि जितना भी श्रोता समुदाय बैठा है, उन सभी श्रोता समुदाय के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, अश्रुपात हो रहा है। लेकिन इस कथा को सुनकर के मेरे अश्रुपात क्यों नहीं हो रहे, मेरे आंसू क्यों नहीं निकल रहे हैं। ग्लानि हुई हृदय में, बड़ा कष्ट हुआ हृदय में, क्योंकि श्रीमद् भागवत जी में 2 स्कंद में ही लिखा हुआ है कि तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्यमाणे हरिनाम ध्येयी न विक्रियतात यदा विकारो नित्रे जलम गात रुहे सुहर्षः। तदस्म सारम हृदयम बतेदम, वह हृदय नहीं है जो कि भगवत कथा को श्रवण करके द्रवित नहीं होता है चित्त, वह तो पाषाण पत्थर है। तदस्म सारम हृदयम बतेदम यद गृह्णामे हरिनाम ध्येयी, जो श्री हरिनाम को श्रवण करके हृदय गदगद नहीं होता, वह तो पाषाण है। न विक्रियतात यदा विकारो नेत्रे जलम गात रुहे सुहर्षः, और नेत्रों से अश्रु नहीं बहते हैं, अश्रुपात नहीं होता है, और शरीर में पुलकावली रोमावली नहीं उठती है, वह तो हृदय नहीं है, वह तो पाषाण है।
बढ़ाई ते नैने नराणाम। वे नेत्र नेत्र नहीं हैं, वे तो जैसे मोर पंख में नकली आँखें होती हैं उसी प्रकार से वे आँखें हैं। तो उन वैष्णव ने विचार किया कि जितना श्रोता समुदाय संपूर्ण कथा सुनकर के भाव विभोर हो रहा है, सबके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, लेकिन मेरा हृदय कैसा पाषाण है, मेरे आंखों से तो अश्रु ही निकल रहे हैं। बड़ा हृदय में कष्ट हुआ कि मेरा कितना पाषाण हृदय है और मेरे अश्रुपात क्यों ना हो तो सोत परे करेले उपाय दे लगाए मिर्च खींचे हैं। और अत्यंत खींच करके दूसरे दिन जब कथा में आए तो कथा में मिर्च लेकर के आए, पिसी हुई मिर्च लेकर के आए। और जैसी कथा प्रारंभ हुई तो उसी समय उस मिर्च को लिया और आँखों में लगा लिया। अब जैसे ही आँखों में मिर्च लगी उसी समय नेत्रों से अश्रु बहने लग गए, अश्रुपात होने लग गया। अब तो झरझर अश्रुधारा बहे, झरझर अश्रुधारा बहे। अब हर तरह के लोग होते हैं कथा सुनने वाले भी, तो कुछ चुगलखोर भी थे। उन्होंने देखा कि देखो बड़ा ढोंगी है, गदाधर भट्टी जी महाराज तो इतना सम्मान करते हैं इसका, इतना आदर करते हैं, सबसे आगे बैठाते पंक्ति में, इसको आंखों में आंसू नहीं आ रहे तो देखो ये मिर्च लगा के ही रो रहा है। किसी ने जाकर के गदाधर भट्टी जी महाराज से कहा, महाराज देखो आप महंती जी को इतना सम्मान करते हो, इतना आदर देते हो और इनकी स्थिति ऐसी है। तो गदाधर भट्टी जी महाराज कथा के पश्चात गए उन वैष्णव उन महंत के पास और जाकर के हृदय से लगा लिया कि अभी तक तो हमने केवल शास्त्रों में ये पढ़ा ही था कि वह हृदय पाषाण हैं, जो कथा को सुनकर के द्रवित नहीं होता है, नेत्रों से अश्रु नहीं बहते हैं, नेत्रे जलम गात्र रुहेषु हर्षः। लेकिन आज प्रत्यक्ष देख लिया कि जो पाषाण हृदय है, ऐसे पाषाण हृदय को दंडित करना चाहिए, दंड देना चाहिए। आज तक केवल पढ़ा था किंतु आज तो प्रत्यक्ष देख लिया। आपने नेत्रों को इतना भारी दंड दिया, इसलिए कहा गुण रहकर, एक तो गुणों के अनेकानेक गुण आपके अंदर थे और दूसरा कहीं भी किसी में अवगुण नहीं, दोष दर्शन नहीं करते थे, गुण का ही दर्शन करते थे। और श्री गदाधर भट्टी जी महाराज ने उन महंत को हृदय से लगाया और हृदय से लगाने से उनके अंदर भी जो भाव राशि, जो भाव, जो प्रेम श्री गदाधर भट्टी जी महाराज के अंदर था वह उनके अंदर भी प्रकट हो गया। अब उन्हें पूर्व की भांति आँखों पर मिर्च लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। अब तो सहज ही नेत्रों से अश्रु बहने लग गए, सहज ही नेत्रों से अश्रु बहते। तो ऐसा इनकी दिव्य कथा का प्रभाव पड़ा। और आगे श्री प्रियादास जी महाराज ने एक और चरित्र का वर्णन किया। आयो एक चोर घर संपत्ति बटोरी, गांठी बांधी ले मरोरी, क्यों उठे नाही भारी है। श्री गदाधर भट्टी जी महाराज अपने घर पे ही गृहस्थ थे, 3 पुत्र थे, स्त्री थी, इनके साथ ही अपने घर में रहते थे। एक बार रात्रि को आयो एक चोर घर संपत्ति बटोरी गांठी, एक चोर आया चोरी करने के लिए। रात्रि को जो चोर आया और इस टीका में लिखा हुआ है कि जो वह चोर था वह माट ग्राम का था। उस समय माट ग्राम के जो चोर थे वो बड़े विख्यात थे, इसलिए व्यास जी ने भी लिखा है, धनी धनी माट गांव के चोर, वृंदावन को यों तके जैसे चंद चकोर। जैसे कि चंद्रमा को चकोर तकता रहता है, उसी प्रकार से जो वृंदावन की अतुल संपत्ति थी, वैभव था, उसी प्रकार से जो माट गांव के चोर थे वो वृंदावन को देखते ही रहते थे। श्री व्यास जी ने भी इस भाव को लिखा।
तो जैसे ही वह चोरी करने के लिए आया तो रात्रि का समय था और श्री गदाधर भट्टी जी महाराज किवाड़ बंद करके नहीं सोते थे, इसलिए क्योंकि रात्रि को श्री प्रिया प्रीतम का विहार होता है। कदाचित यहाँ प्रिया प्रीतम आए और पट बंद देखे तो यहाँ से लौट जाएंगे। अब माखन चोर की बाट देखते देखते माखन चोर तो नहीं आए, किंतु चोर आ गया। अब जैसे ही चोर आया तो देखा, उसको भ्रम हो गया। यद्यपि गदाधर भट्टी जी का बहुत यश था, उसको भ्रम हो गया, ऐसा लगता है किसी का घर है, उसी में चलते हैं। तो जैसे ही घर में आया तो गदाधर भट्टी जी, जैसा कि चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि श्री गदाधर भट्टी जी रात्रि को भी सोते नहीं थे, अष्टयाम इनकी सेवा चलती थी। 2 पहर तक तो कथा करते थे। उसके पश्चात जो उनके आराध्य देव श्री राधा मदन मोहन जी थे, उनकी सेवा करते थे, उनकी परिचर्या करते थे। वो जो तुलसी माला प्रदान की थी उसमें स्मरण करते थे और उस माला को अपने सिर पर लगा करके, सिर से बांध करके और हा गौर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी का स्मरण करते थे। संपूर्ण अष्टप्रहर उनकी नाम स्मरण में, कथा कीर्तन में ही व्यतीत होते थे। तो रात्रि में भी सहन नहीं किया, रात्रि में भी जगी रहे थे। चोर आया तो चोर को देखा कि चोरी करने के लिए आया है, तो तुरंत लेट गए कि कहीं चोर आया है और इसको पता चल गया कि हम बैठे हुए हैं तो ये भाग जाएगा। और लेट करके उसको देखने लग गए कि देखो जैसे ये चोर आ रहा है, भयभीत होकर कोई देख ना ले, चुपके से। ऐसी श्याम सुंदर भी चोरी करने के लिए आते होंगे गोपियों के यहाँ पर माखन चोरी करने के लिए। वही भाव से उसको देखते जा रहे हैं। और जैसे ही वह चोरी करने लग गया और गांठी बांधी ले मरोरी, क्यों उठे ना ही भारी है। एक बड़ा सा वस्त्र लेकर के आया था जिसमें कि बहुत सारी संपत्ति बांध ली, क्योंकि कथा करते थे तो बहुत सारा चढ़ावा चढ़ता था। ठाकुर जी की सेवा के वस्त्राभूषण भी थे, तो बहुत सारी सामग्री थी घर में। वो संपूर्ण सामग्री को बांध लिया और जैसे ही बांधा, उस पोटली को जैसे ही उठाने लग गया तो मरोरी क्यों उठे नहीं भारी है। इतनी भारी पोटली हो गई कि उससे उठे ही नहीं। अब ये विचार करने लगा कि थोड़ा कम करूं, किंतु मन में आता नहीं मैं इसको कम नहीं करूंगा, इसको कैसे मैंने उठा सकता, इसको उठाऊंगा। और बार बार प्रयत्न करता, किंतु इतनी भारी हुई कि उठा ही नहीं पाता उसको। तब श्री गदाधर भट्टी जी महाराज उठ कर के आए कि बड़ा परिश्रम हो रहा है और इसी उहापोह में यदि प्रातःकाल हो गई तो लोग बिना पिटाई के इसको छोड़ेंगे नहीं, मार के ही भेजेंगे इसको, यह पकड़ा जाएगा। तो उठे और उठ कर के पोटली को उठाने लग गए। आए के उठाए दई देखी इन रीति नहीं। आकर के पोटली को जैसे उठाने लग गए तो प्रियादास जी महाराज लिखते हैं, देखी इन रीति नहीं। ये जो रीति थी ये नहीं थी, क्योंकि कोई चोर घर में आ जाए तो कोई घर वाला उसको चोरी करने के लिए प्रेरित नहीं करता, अपितु उसको मारता है। लेकिन ये नई रीति देखी गई कि घर के स्वयं सदस्य जो हैं श्री गदाधर भट्टी जी महाराज स्वयं सहायता करवा रहे उसकी चोरी में। ये नई रीति थी। पूछो नाम प्रीति भई भूलों में विचारी है। पहले तो उसने विचार किया, लगता है कि मैं चोरी करने के लिए आया हूँ तो मेरे ही कोई खानदान के होंगे चोर, वही मेरे पोटली उठा रहा है। किंतु देखा कि यहाँ पर कोई नहीं है, लगते कोई घर के ही सदस्य हैं। पूछा आपका नाम क्या है? तो गदाधर भट्टी जी महाराज ने कहा कि मैं तो श्री राधा मदन मोहन जी का दास हूँ। अरे आपका नाम क्या? आप तो दास हैं, किंतु आपका नाम क्या है? तो नाम प्रीति भई भूलों में विचारी है। अपना नाम जैसे ही बताया कि मेरा नाम गदाधर भट्ट है, तो सुनते ही कि मैं गदाधर भट्ट जी के यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ, एकदम भयभीत हो गया। बोले आप ले पधारो हो तो होती ही सवारो आवे, और 10 गुनी मेरी तेरी यह जारी है। उसने कहा कि आप तो इतने बड़े वैष्णव हैं, भक्त हैं,
मैं आपके यहाँ पे चोरी करने नहीं आया था, मुझे तो भ्रम हो गया। और वह सामान वहीं पोटली को रखने लग गया। तब गदाधर भट्टी जी महाराज बोले, देखो और 10 गुनी मेरे तेरी यह जारी है। अरे तुम चोर हो, इसी से तुम्हारी जीवन यात्रा चलती है, इसी से जीवन निर्वाह होता है, इसको ले जाओ। और 10 गुनी मेरी तेरी यह जारी है। अरे जो संपत्ति ले जाओगे इससे तो अधिक 10 गुनी और मेरे पास कल आ जाएगी, तुम उसकी चिंता मत करो, इस संपत्ति को ले जाओ। लेकिन वह बोला, नहीं महाराज, मैं इस संपत्ति को नहीं ले जा सकता, आप मुझे क्षमा करो। प्रणनी को आगे धरो, आने के उपाय करो। श्री गदाधर भट्टी जी महाराज बोले, देखो जब कोई व्यक्ति चोरी करता है तो वह प्राणनी को आगे धरो, उसको अपने प्राणों को आगे धर के, क्योंकि कभी भी चोर पकड़ा जाएगा, उसी समय मारा जाएगा, पीटा जाएगा। किंतु अपने प्राणों की परवाह ना करके, तुम्हारी यही रोजी रोटी है और तुम चोरी करने के लिए आए हो, तो इसको ले जाओ। रहे समझाए भयो शिष्य चोरी टारी है। और ऐसा भाव देख करके श्री गदाधर भट्टी जी महाराज का कि मुझे समझा रहे हैं कि यही तुम्हारी जीवन निर्वाह इसी से होता है, इसको ले जाओ। जब ऐसा कहा तो उसी समय उसने कहा कि ये सब चोरी ओरी मैं अब नहीं करूँगा, मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लो। ये एक शैली होती है समझाने की, कहने की। यदि पहले ये कहते कि अरे देखो चोरी करना, ये सब करना बहुत गलत कार्य है, इससे नरक आदि की प्राप्ति होती है, तो शायद उसको ये जो उसका प्रवृत्ति थी ये नहीं छूटती। किंतु उसमें भी उन्होंने कहा कि यही तुम्हारा जीवन निर्वाह होता है, तो इसको ले जाओ। तो जैसे ही कहा तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, उसने चोरी आदि छोड़ दी। श्री गौरांग महाप्रभु के चरित्र में भी ऐसे आता है कि गौरांग महाप्रभु के जो परिकर आदि थे, जब उन्होंने प्रचार आदि किया, नाम संकीर्तन किया, तो सर्वत्र नाम संकीर्तन करते थे। तो जैसे अनेक प्रकार के लोग मिलते थे जो कि मद्य आदि का भी पान करते थे, मांस मदिरा का भी सेवन करते थे। तो उनके जो परिकर जन थे वे गए, उपदेश किया और कहा कि देखो ये मांस मदिरा आदि मत खाया करो, इन सब का सेवन मत किया करो। लेकिन जैसे ही कहा तो वे सभी बड़े क्रोधित हुए कि अरे आकर के हमको सबसे पहले हम क्या खाएं क्या ना पिएं, सबसे पहले इसी पर रोक लगाने लग गए। सभी ने उनको बड़ा डांटा फटकारा, वहाँ से भगा दिया। अब जितने परिकर थे इसी गौरांग महाप्रभु जी के पास आए, तो गौरांग महाप्रभु ने कहा कि देखो व्यक्ति जिस कर्म में लगा हुआ है, जो पाप कर्म कर रहा है, यदि उसको हटाया जाएगा तो उसको क्रोध आएगा। इसलिए पहले उसको जिस स्थिति में है उसी स्थिति में उसको नाम दो, भगवान नाम दो, और धीरे धीरे भगवान नाम के प्रताप से ये सब जितनी भी ये मांस मद्य आदि पान करते हैं, सेवन करते हैं, ये सहज ही छूट जाएगा। और वहाँ गौरांग महाप्रभु ने उन सबको उपदेश दिया, तुम्ही माछेर झोल खेइए जाओ, हरी हरी बोले जाओ। अरे तुम मांस मद्य आदि जो पान करते हो, सेवन करते हो, खूब खाते जाओ, किंतु उसके साथ साथ हरी हरी बोले जाओ, हरि नाम संकीर्तन भी करो। और उसका प्रभाव ये हुआ कि उन सभी ने मांस मद्य आदि का त्याग कर दिया, छोड़ दिया उसको। तो ये कि एक समझाने की एक शैली होती है, और इस शैली से जब समझाया है तो उसने भी सब कुछ छोड़ दिया। अब जब बहुत दिन व्यतीत हो गए, जब शिष्यत्व ग्रहण कर लिया श्री गदाधर भट्टी जी महाराज का, तो लोगों ने और भी जितने चोर थे उन सब ने देखा कि हमारा वह साथी दिखाई नहीं देता, पता नहीं कहाँ चला गया। तो लोगों के द्वारा पता चला कि वह तो गदाधर भट्टी जी महाराज का शिष्य बन गया है। तब एक चोर आया, चोर ने कहा, अरे भैया तुम चोरी करने के लिए आए थे और यहाँ शिष्य बन गए, लूटने के लिए आए थे, खुद ही ने सब कुछ अपना लुटा दिया, सब कुछ छोड़ दिया।
तो बोले कि क्या करें, सच में मैं चोरी करने के लिए आया था, किंतु गदाधर भट्टी जी का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मेरी सब चोरी आदि सब छूट गया। तो बोले यदि मैं होता आपकी जगह पर, आपके स्थान पर, तो मैं कभी ना चोरी छोड़ता, ना ही इनका शस्त्रत ग्रहण करता और सब कुछ लूट कर और ले जाता। उन्होंने कहा भैया यदि तुम्हारी ऐसी स्थिति हो सके तो एक बार तुम भी चोरी करके देख लो। अब वो चोरी करने के लिए आया रात्रि को। अब जैसे ही चोरी करने के लिए आया और चोरी करके खूब सारा सामान बांध लिया और जैसी पोटली को उठाकर ले जाने लग गया, तो जैसी भवन से निकला, घर से निकला गदाधर भट्टी जी महाराज के, तो पूरी रात्रि वह चक्कर लगाता रहा, घूम फिर करके फिर गदाधर भट्टी जी महाराज के स्थान पे आ जाता घर पर। संपूर्ण रात्रि व्यतीत हो गई किंतु अपने घर पे नहीं जा पाया। अब जैसी प्रातःकाल हुई तो वह भी श्री गदाधर भट्टी जी महाराज के शरणागत हो गया। जिस प्रकार से महापुरुषों ने श्री ठाकुर जी के बारे में लिखा है कि गोपांगणानाम चिदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग गणम पुरुषम नमामि। जैसे हमारे श्री ठाकुर जी हैं कि वे किसी वस्तु पदार्थ की चोरी नहीं करते हैं, वे तो गोपांगणानाम चिदकूल चोरम सबसे बड़े चोर हैं, जो कि अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, जो अनेक जन्म के जितनी भी पाप हैं वे सब पाप का हरण करने वाले हैं, वे पापों को चुरा लेते हैं। चौराग गण्यम पुरुषम नमामि। महापुरुषों ने कहा कि जितनी भी संसार में चोर हैं उन चोरों में भगवान श्री कृष्ण चौराग गण्य हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अग्रगणी हैं। ऐसा चोर कोई नहीं देखा गया है। और ऐसे ही चोर उनके भक्त भी हैं कि इनके जितनी भी पाप कर्म इनकी बुद्धि लगी हुई थी, पाप कर्म में जो प्रवृत्त थे, श्री गदाधर भट्टी जी महाराज ने सदा सदा के लिए उनके पापों का हरण कर लिया। उनकी चोरी आदि सब कुछ छूट गया, सब कुछ छूट गया और वे सब भी और उनके शरणागत हो गए, शरण में आ गए। आगे श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन किए हैं कि श्री गदाधर भट्टी जी महाराज की जो सेव्य ठाकुर थे, जो किसी यमुना पुलिन पर उन्हें बसंत पंचमी के दिन मिले थे, श्री राधा मदन मोहन जी उनकी सेवा करते थे, उनकी परिचर्या करते थे। तो एक बार सेवा कर रहे उसी समय प्रभु की टहल निज करनी करत आप, भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है। श्री गदाधर भट्टी जी महाराज स्वयं अपने हाथों से श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। ऐसा नहीं कि केवल आरती पूजा आदि श्री ठाकुर जी की सेवा करते, ठाकुर जी की छोटी से छोटी सेवा, ईंधन लाना, लकड़ी लाना और रसोई बनाना, झाड़ू पोंछा आदि करना, संपूर्ण जैसे कि से अमरीश जी के चरित्र में लिखा है, करे हरो मंदिर मार्जनादिसु सुतीन चकारा च्युत सत्कथोदय। श्री अम्बरीश जी महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, एक छत्र सम्राट थे और इतने बड़े राजा होने के पश्चात भी अनेकानेक दास दासियाँ हैं, सेवक हैं, किंतु श्री ठाकुर जी की जो सेवा थी वो करे हरे मंदिर मार्जनादसु, अपने हाथों से ही श्री ठाकुर जी की सेवा करते थे। संपूर्ण श्री मंदिर को धुलते थे, उसमें बुहारी लगाते थे, स्वयं पुष्प चयन करके लाते थे, स्वयं रसोई सिद्ध करते थे, स्वयं श्री ठाकुर जी के लिए भोग बनाते थे। इसी प्रकार से जितनी भी रसिकाचार्य हो उन सब की भी यही दिव्य रहनी थी कि वे ठाकुर जी की संपूर्ण सेवा स्वयं करते थे। श्री तरवंश महाप्रभु जी के चरित्र में भी आता है कि वे भी लकड़ी काटने जंगल में जितनी भी वन की लकड़ियाँ होती थी जो सूख करके गिर जाती थी, उन लकड़ियों को स्वयं बीन कर लाते थे और फिर से ठाकुर जी की सेवा करते थे। राधा वल्लभ जी के लिए प्रसाद भोग बनाते थे, संपूर्ण अपने हाथों से ही सेवा करते थे। यद्यपि अनेकानेक शिष्य गण हैं, सेवक गण हैं, उनके द्वारा सेवा नहीं लेते थे।
श्री रामचरितमानस में श्री जानकी जी के बारे में भी ये लिखा है, निज कर गृह परिचर्या करई, रामचंद्र आयुष अनुसरई। यद्यपि अयोध्या में अनेक दास दासी गण हैं, सेवक गण हैं, लेकिन श्री जानकी जी निज कर गृह परिचर्या करें, स्वयं अपने हाथों से संपूर्ण परिचर्या करती थी, संपूर्ण सेवा करती थी। रामचंद्र आयुष अनुसरें, इस प्रकार से संपूर्ण सेवा स्वयं ही करती थी। गदाधर भट्टी जी महाराज भी यद्यपि अनेक सेवक गण हैं, आचार्य हैं, लेकिन श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा स्वयं करते थे। तो एक बार जब सेवा कर रहे थे श्री राधा मदन मोहन जी की, प्रभु की टहल निज करनी करत, आप भक्तनी को प्रताप जाने भागवत गाई है। देत होते चौका को शिष्य बहु भेंट लायो, दूर ही ते देखी दास आयो सो जनाई है। जिस समय चौका कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा के लिए चौका लगा रहे थे, तो उसी समय देत होते चौका को शिष्य बहु भेंट लायो। एक सेठ इनका शिष्य था जो कि बहुत सारी भेंट लेकर के आया था समर्पण करने के लिए। तो एक शिष्य ने देखा कि सेठ आ रहा है, बहुत मालदार है, इसके पास बहुत धन संपत्ति है और इतनी सारी संपत्ति लेकर के आ रहा है। तो गुरुदेव को देखा कि गुरुदेव तो चौका दे रहे हैं, यदि वह देखेगा कि देखो मेरे गुरुदेव इस प्रकार से चौका दे रहे हैं, तो कहीं उसके मन में यह भावना आ जाए कि अरे ऐसे गुरु से क्या दीक्षा आदि लेना, ऐसे गुरु को क्या गुरु बनाना। किसी महंत को बनाएंगे जो केवल गद्दी पे ही विराजमान रहते हैं, गद्दी पे ही बैठे रहते हैं, जो कुछ करते ही नहीं हैं। तो इस प्रकार से कहीं विचार आ गया तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर चले जाएंगे। तो शिष्य ने यह विचार करके और उस सेठ को देख कर के गदाधर भट्टी जी महाराज जहाँ श्री राधा दाम ठाकुर जी की श्री राधा मदन मोहन जी की सेवा कर रहे थे, वहाँ पर गया और धोबो हाथ बैठो, आप सुन के रिसाए उठे। बोले महाराज देखो वह सेठ जो है वो शिष्य वह आपका आ रहा है, आप इसी समय चौका आदि छोड़ करके श्री ठाकुर जी की सेवा छोड़ करके और धोबो हाथ बैठो, आप सुन के रिसाए उठे। हाथ धो लो जल्दी से शीघ्रता से और इस आसन पे विराजमान हो जाइए, आसन पे बैठ जाइए। जैसी कहा तो सुन के रिसाए उठे। श्री गदाधर भट्टी जी महाराज रोष आ गया, अरे जो भी श्री ठाकुर जी की सेवा है, परिचर्या है, जो कि अनेक साधन है, कथा कीर्तन आदि हैं, ये सभी जब से दिखावा आया है, इसमें दंभ आया है, दिखाने की भावना आई है, सब कुछ इसने चौपट कर दिया है, नष्ट कर दिया है। और तुम ये जो सेवा है, जो शिष्य आया है, ये भी तो इसी की वजह से आया कि मैं श्री ठाकुर जी का उनका दास हूँ। कोई हमारी सेवा कर रहा है, कोई परिचर्या कर रहा है, तो क्यों? क्योंकि गले में कंठी है श्री ठाकुर जी की और उनका चंदन सिर पर विराजमान है, हम तो उनके दास हैं। चंदन क्या है? श्री ठाकुर जी के चरण कमल हैं, उनके चरण कमल हमारे माथे पे विराजमान हैं। और तुम कहते हो महंत बन कर के बैठ जाओ, गुरु बन कर के बैठ जाओ। अरे हम तो स्वयं श्री राधा मदन मोहन जी के दास हैं, ये छाप हम पर लगी हुई है, वो उनकी सेवा से हटने के लिए कहते हो। थोड़े से क्रोधित हो गए गदाधर भट्टी जी महाराज, सुन के रिसाए उठे और कहा कि इस प्रकार का दिखावा, इस प्रकार का पाखंड, ये दंभ भक्ति को नष्ट कर देता है। दिखावा तुम्हारे अंदर कहाँ से आया? श्री ठाकुर जी की जो कुछ भी सेवा हो, सेवा तो करें, किंतु उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा होने से वह भक्ति तामसी हो जाती है। दंभम मात्सर्य मेववा, दंभ आया, दिखावा आया कि कोई हमारी सेवा से हम इतनी माला करते, इतनी साधना करते हैं, उसको देखकर कोई प्रभावित हो तो वह दंभ, वह दिखावा हो जाती है, भक्ति तामसी हो जाती है, वह तो उसका कोई लाभ नहीं होता है।
कोई माला आदि का, सेवा आदि का निषेध नहीं है, किंतु दिखाने के लिए किया जाए तो वह तामसी हो जाती है। ये तो महापुरुषों ने कहा है, माला तो सबको करनी चाहिए, भजन तो सबको करना चाहिए, क्योंकि माला ही एक ऐसा अस्त्र है। माला मन से लड़ परी, क्यों विसरावे मोय, बिना अस्त्र का सूरमा लड़त ना देखा कोई। भजन मार्ग में आए हो, साधन करने के लिए आए हो, तो माला तो होनी ही चाहिए, भगवान का स्मरण होना ही चाहिए। माला मन से लड़ परी, क्यों विसरावे मोय, बिना अस्त्र का सूरमा। जैसा कि एक सूरवीर योद्धा होता है, जब रणांगण में उतरता है, युद्ध भूमि में उतरता है, तो वहाँ पर अस्त्र होते उसके पास लड़ने के लिए, प्रतिकार करने के लिए, प्रतिशोध लेने के लिए। लेकिन भजन मार्ग में आए यदि माला आदि नहीं है, भजन साधन नहीं है, तो बोले कि बड़ा आश्चर्य है कि बिना अस्त्र का सूरमा लड़त ना देखा कोई। आज तक युद्ध भूमि में ऐसा कोई सूरमा, कोई योद्धा देखा जो कि बिना अस्त्र के ही युद्ध भूमि में उतर पड़ा हो, और जो उतरा है वह मारा गया। तो माला आदि का निषेध नहीं है, किंतु हम केवल दिखावे के लिए ही करें कि दिन में तो एक भी माला नहीं होती, लेकिन जब निकलते अपनी कुटिया से तो माला ले लेते, तो ये दिखावा है जो वो भक्ति को तामस बना देती है। हम भले ही अपनी चकाचौंध से, भजन साधना से, ऊपर ढोंग से लोगों को रिझा सकते हैं, किंतु श्री ठाकुर जी को नहीं ठग सकते हैं, उनको नहीं ठग सकते किसी प्रकार से। गदाधर भट्टी जी महाराज बड़े क्रोधित हुए, सुन के रिसाए उठे। आज तक जो कलंकित करने के लिए आई थी स्त्री, उस पर क्रोधित नहीं हुए, लेकिन जब ऐसा दंभ देखा, ऐसा पाखंड देखा कि तुम हमारे निकट रहती हो, पास में रहती हो, और ऐसा दिखावा कि सेठ आया है, दक्षिणा लेकर के आया है, तो गुरु बन कर के आसन पे विराजमान हो जाओ, आसन पे बैठ जाओ। बड़ी जोर से फटकारा, और सेवा में ही चाहे बाको खींची समझ आई है, और क्रोध में, रोष में आकर के उसको समझाया है। ये हित राशि जग आस को विनाश कियो। क्रोध इसलिए किया, रोष इसलिए किया, क्योंकि ये हित राशि जग आस को विनाश कियो। गुरुजनों का यह कर्तव्य है कि जो उनके शरणागत हैं, जो शरणापन्न हैं, यदि उनसे कोई त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उस गलती को बताना चाहिए। इसलिए नहीं कि उसके दोष दर्शन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि उसकी गलती जो है, उसका जो दोष उसका निवारण हो जाए। गुरुजन गलती बताएं तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे दोष दर्शन कर रहे हैं, वो हमारी गलती को सुधारना चाहते हैं, हमारे दोषों को नष्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये हित राशि है। महापुरुष ही और भगवान ही एक ऐसे हैं जो जीव के परम सुहृद हैं, जो सबका हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, और फिर वे कल्याण कैसे भी हो, किसी भी प्रकार का दंड देना पड़े, साम दंड आदि जो भी नीति अपनानी पड़े, उसके अनुसार फिर वो अपनाते हैं, क्योंकि ये हित राशि है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। क्योंकि वो सबके हितैषी हैं, सुहृद हैं, किसी की अनिष्ट की भावना उनके अंदर नहीं होती है। तो ये हित राशि जग आस को विनाश कियो। उनके अंदर ये जो भावना आई थी, उनको समझाया है। पियो प्रेम रस ताकि बातले दिखाई है। और फिर गदाधर भट्टी जी महाराज के पास जो शिष्य आ रहे थे, सेठ, वो आए और जब देखा कि देखो मेरे गुरुदेव जो कि इतने बड़े आचार्य हैं, श्री राधा मदन मोहन जी को जिन्होंने प्रकट किया है, और इतने बड़े सेवक, इतने बड़े आचार्य हैं, किंतु श्री ठाकुर जी की जो सेवा है, श्रीमद् भागवत जी में जो लिखा है कि श्री ठाकुर जी की सेवा जो है, वह तो छोटी से छोटी सेवा हो अथवा बड़ी से बड़ी सेवा हो, उसको तो स्वयं ही करना चाहिए, स्वयं श्री ठाकुर जी की सेवा हो, उसका पालन मेरे गुरुदेव करते हैं। केवल भाषण ही नहीं, ये भागवत की रीति, भक्ति को प्रताप जाने भागवत गाई है। जो भक्ति की भागवत में जो रीति बताई गई है, उस रीति से गुरुदेव सेवा करते हैं। बड़ा प्रसन्न हुआ और भेंट श्री गदाधर भट्टी जी महाराज को अर्पित की है, समर्पित की है। इस प्रकार से श्री गदाधर भट्टी जी महाराज ने वहाँ
वृंदावन में ही जो गुरुदेव श्री रघुनाथ भट्ट जी महाराज के द्वारा जो उनको सेवा प्रदान की गई थी कि ये सभी सेवाएं श्री ठाकुर जी की कि एक तो वृंदावन में जाकर के श्रीमद् भागवत जी की कथा को कहना, कथा का गायन करना, और आजीवन श्री गदाधर भट्टी जी महाराज श्री राधा गोविंद देव जी के मंदिर में उन्होंने श्रीमद् भागवत जी की कथा का गायन किया है। और इस प्रकार से फिर 1607 में श्री गदाधर भट्टी जी महाराज ने धाम गमन किया है, धाम को गए हैं, और उनकी अनेकानेक जो उन्होंने सुंदर सुंदर पदों की रचना की है, उन पदों का भी अनेकानेक ग्रंथ तो नहीं बनाए, किंतु श्रीमद् भागवत जी की कथा जो टीकाएँ थी, संदर्भ ग्रंथ थे, उन सब का अध्ययन करके श्रीमद् भागवत जी की अद्भुत विलक्षण कथा कहते थे। और इनके जो 3 पुत्र थे उन्होंने भी वो भी उद्भट विद्वान हुए, पंडित हुए वो भी, और उन सब ने भी श्रीमद् भागवत जी की कथा को फिर संभाला आगे। और यहाँ टीकाकार ने श्री गदाधर भट्टी जी महाराज के एक पद को लिखा है जो कि श्री राधा माधव का जो विवाह लीला का गायन किया कि दिन दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, नित्य प्रति सखा सिंगार समारत, नित्य आरती उतारती मैया। श्री ठाकुर जी तो दिन दूल्हा मेरो कुंवर कन्हैया, नित्य ही इनका ऐसा श्रृंगार होता है कि ऐसा ही लगता है कि दूल्हा ही राजा को सजाया जा रहा है। नित्य प्रति सखा सिंगार समारत, नित्य आरती उतारती मैया, नृत्य प्रति गीत वादित्र मंगल धुनि, नित्य सुर मुनिवर बिरद कन्हैया। सिर पर श्री व्रजराज विराजत, तैसी ढिंग बल निधि बल भैया, नित्य प्रति रास विलास व्याह विधि, नित्य सुर तीय सुमननी बरसैया, नित्य नव नव आनंद बारी निधि, नित्य ही गदाधर लेत बलैया। ऐसे श्री ठाकुर जी का जो श्री राधा मदन मोहन जी हैं, उनका श्रृंगार तो केवल दूल्हे के समान ही होता है। ऐसा लगता है कि नित्य दूल्हे को सजाया जा रहा है। अनेकानेक पदों की रचना की और उसके पश्चात जो श्री गदाधर भट्टी जी महाराज के गुरुदेव श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी जिससे कथा कहते थे, जिस पोथी से, वह पोथी आज भी वृंदावन में श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में दर्शनीय है। और जो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी को जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा में जगन्नाथ भगवान ने जो प्रसन्न होकर के जो 14 हाथ की उनको तुलसी माला प्रदान की थी, वह भी दर्शनीय है। एवं जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने जो जिस चौकी पे बैठ कर के, जिस व्यास गद्दी पे बैठ कर के कथा कहते थे, वह व्यास गद्दी भी आज श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर में दर्शनीय है। तो इस प्रकार से गदाधर भट्टी जी महाराज के चरित्र का हमने श्रवण किया। जय श्री राधे। राधे किशोरी दया करो, हमसे दीन न कोई जग में, बान दया की तनक ढरो, बान दया की तनक ढरो, सदा डरी दीन पे श्यामा, सदा डरी दीन पे श्यामा, यह विश्वास जो मन ही करो, विश्वास जो मन ही करो, विषम विषय विष ज्वाल माल में, विविध ताप तापन जुझरो, दीन नहित अवतरी जगत में, नहित अवतरी जगत में, दीन पालिनी ही विचरो, दीन पालिनी
को जय करो, कबहू तो करुणा करोगी श्यामा, यही आस तेरे द्वार पर्यो, यही आस बरसाने पर्यो, राधे किशोरी दया करो, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्यामा राधे श्यामा, श्यामा श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्ण